इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। बस्तर को एक बार फिर नक्सलियों ने खून से लाल कर दिया है। आम चुनाव के पहले चरण से महज 36 घंटा पहले उन्होंने बीजेपी के विधायक भीमा मंडावी के काफिले पे हमला कर उनको मार डाला और साथ में ड्राइवर और पीएसओ समेत 5 सुरक्षा कर्मियों के भी शहीद होने की खबर है। दरअसल ये जो पूरा का पूरा बस्तर संभाग है, इसमें जो दंतेवाड़ा है ये पहले से ही नक्सलियों के निशाने पे हैं। और ख़ास बात ये है कि पिछले एक हफ्ते में 3 नक्सली हमले हुए हैं और जिस जगह पे ये हमला हुआ वहाँ पे कुछ दिनों पहले भी एक हमला हुआ था। और एक और ख़ास बात है कि इस नक्सलवाद को कंट्रोल करने के लिए ख़ास तौर से जो मोदी सरकार है उसने बहुत सख्त रुख अपनाया हुआ है। और ऐसा लगने लगा था जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड और जो भी नक्सली इलाके हैं, आंध्र प्रदेश वगैरह, वहाँ पे उनके पैर उखड़ने लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक हफ्ते के अंदर 3 नक्सली हमले को अंजाम देना, वो भी आईडी ब्लास्ट से, और उसके बाद फायरिंग करना नक्सलियों के दुस्साहस दिखाता है। एक बात और आपको याद दिलाऊं कि ये वही इलाका है, बस्तर संभाग ही है, जहाँ पे कि आपको याद होगा 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पे हमला किया था। और उस हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीसी शुक्ला, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और बस्तर के कदावर नेता जो नक्सलवाद से एक तरह से लड़ रहे थे, उन्हें चुनौती दे रहे थे, उस महेंद्र कर्मा समेत 30 लोगों की मौत हो गई थी। और एक तरह से छत्तीसगढ़ का जो कांग्रेस के पहली पंक्ति के नेता थे उसमें मार दिए गए थे। कांग्रेस को संभलने में बहुत समय लगा, उसको लेकर के बहुत शोर मचा था, एक्शन की बात थी। और एक्शन उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से कि उम्मीद की जा रही थी कि शायद नक्सलियों पे अब लगाम लगेगा। ये जो हमला हुआ है इसमें 2-3 चीज़ें बातें निकल करके आ रही है कि भीमा मंडावी जो है कुआंकोंडा ब्लॉक के श्यामागिरी गांव में चुनावी सभा को संबोधित करके वापस लौट रहे थे नकुलनार। तभी सड़क पर नक्सलियों द्वारा लगाए गए लैंड माइन्स के ऊपर से उनका बुलेट प्रूफ वाहन गुजरा और विस्फोट हो गया। इसमें जो है एक काफिला मंडावी के साथ निकला था, घात लगाकर ये हमला किया गया था। और वहीं पे जहाँ पे वो श्यामागिरी में आज गए थे वहाँ पे वार्षिक मड़ई मेले का भी आयोजन किया गया था। इस मेले के दौरान जो है उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। ये जो जगह है वो जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी पे है और इस तरह से नक्सलियों ने उनको निशाना बनाया। छत्तीसगढ़ के डीआईजी ने भी घटना की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इस हमले के बाद चुनावी सभा को छोड़ करके मीटिंग कर रहे हैं अधिकारियों के साथ और जायजा ले रहे हैं स्थिति का, क्योंकि मात्र चुनाव में 36 घंटे बचे हैं। और जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे 3 चरणों में चुनाव है और ये पहले चरण के चुनाव से पहले ये घटना हुई है। एक चीज़ और कि जो मंडावी थे, भीमा मंडावी, वो भाजपा विधायक दल के उपनेता थे और दूसरी बार विधायक चुन करके विधानसभा में पहुंचे थे। दंतेवाड़ा जिले के गदापाल निवासी मंडावी 2008 में विधायक चुने गए थे। 2013 का विधानसभा चुनाव वे देवती कर्मा से हार गए थे, लेकिन 2018 में पार्टी ने फिर उन्हें टिकट दिया और उन्होंने उसी देवती जो कर्मा है उनको हरा करके एक बार फिर से विधानसभा में पहुंचे थे। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ प्रशासन हिला हुआ है, क्योंकि उसके सामने चुनौती है 11 लोकसभा सीटों पर सुरक्षित चुनाव कराने की। और पहले चरण के चुनाव में महज 36 घंटे रह गए हैं। तो जो भी आगे और जानकारी मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे डिजिटल चैनल इन खबर।